नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। राजाराम की नगरी में कुंभकर्ण नींद सोने वाले जनप्रतिनिधि शायद कभी नहीं जागेंगे। 10 साल की एक मासूम ने जान गंवा दी। 5 साल का बच्चा पानी में लापता है। पिता की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में बची तो एक बस महिला ही, जिसने पूरा परिवार ही गंवा दिया। इस हादसे को सुनना जनप्रतिनिधियों के लिए एक सहज सी बात है, क्योंकि उन्हें सियासत के अलावा कुछ नहीं आता। बीजेपी के मुंह से विकास के खोखले किस्से सुनाई देते हैं और विपक्ष यानी कांग्रेस सरकार ना होने के कारण छाती पीटती रहती है। क्या राजाराम की नगरी में हुए इस हादसे के बाद भगवान इन नींद में सोए नेताओं और लापरवाह प्रशासनिक अधिकारियों को माफ कर पाएंगे? ये पृथ्वीपुर के एक साहू परिवार है जो हम लोगों के बहुत ही नज़दीकी था। आज निश्चित रूप से उनके साथ जो घटना यहाँ हुई है वो बहुत ही दुखद हुई है। उसमें उनके परिवार के जो तीसरे नंबर के बेटे थे हमारे साहू जी के, और उसका नाम संदीप साहू था, वो एक्सपायर हो चुका है। और अभी उसका जो लड़का है वो मिला नहीं है, लड़की भी एक्सपायर हो चुकी है, उसकी बाइक उसमें बच पाई। तो ये भीषण सड़क हादसा हुआ है ओरछा के जामनी नदी में, जहां एक कार अनियंत्रित होकर गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई और एक महिला जो है वो बस जिंदा है। एक ही परिवार के 4 लोग इस कार में सवार थे और देर रात ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। ये पूरा परिवार अपने घर वापस लौट रहा था और इसी दौरान ये हादसे का शिकार हो गया। ओरछा के जामुनी नदी पुल पर यह बड़ा और भीषण दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में ओरछा की जामनी नदी के पुल से अनियंत्रित होकर एक मारुति कार नदी में जा गिरी और इस कार में एक ही परिवार के 4 लोग सवार थे। देर रात ये सड़क हादसा हुआ है, जहां 3 लोगों की मौत हुई है और एक महिला जो इसी परिवार की सदस्य थी, इस महिला की जान बची है। देर रात तक यहां रेस्क्यू चलता रहा और 3 लोगों को नहीं बचाया जा सका। इस हादसे में 10 साल की एक मासूम ने अपनी जान गंवा दी। 5 साल का एक बच्चा पानी में लापता है, इसके लिए रेस्क्यू जारी है और पिता की भी दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में एक महिला ही बची है जिसने अपना पूरा परिवार गंवा दिया। देर रात ये सड़क हादसा हुआ है। तो मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में ओरछा की जामनी नदी पुल पर देर रात ये सड़क हादसा हुआ है, जहां कार अनियंत्रित होकर जामनी नदी पुल से नीचे गिर गई। इस कार में एक ही परिवार के 4 लोग बैठे हुए थे जो अपने घर वापस लौट रहे थे। उसी बीच ये भीषण हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। एक जो बच्चा है वो पानी में अभी भी लापता है और एक महिला ही जो है वो बची हुई है। बच्चे को ढूंढने के लिए रेस्क्यू भी किया जा रहा है। देर रात तक पुलिस यहां पर पहुंची, गोताखोरों की मदद से बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन
3 लोगों को बचाया नहीं जा सका। देर रात ये हादसा हुआ है। घंटों तक यहां रेस्क्यू चलते रहा और ऑपरेशन के बाद गाड़ी को भी बाहर निकाला गया, लेकिन अफसोस की बात जो इससे गाड़ी में सवार थे, जो एक परिवार था जो वापस पृथ्वीपुर लौट रहा था, उन्हें नहीं बचाया जा सका। जामनी नदी पुल ये वो पुल है जिसका निर्माण कार्य होना है, जिस पर काम होना है, लेकिन सालों बीत गए, इस पुल में काम नहीं हुआ। राशि इसके लिए आवंटित की गई, लेकिन निर्माण कार्य यहां पर नहीं हुआ। इस पुल में ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं। तो ये भीषण सड़क हादसा तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मौके पर रेस्क्यू चलता रहा, पुलिस मौके पर पहुंची, गोताखोरों की मदद से ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन 2 लोगों को नहीं बचाया जा सका और एक जो बच्चा था जिसकी उम्र 5 साल बताई जा रही है, वो पानी में लापता हो गया। उसके लिए भी देर रात तक रेस्क्यू चलता रहा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर जेसीबी मशीन भी लाई गई और रेस्क्यू देर रात तक यहां पर चलता रहा, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता उमेश बिरथर इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। चलिए रुक करते हैं उमेश का। उमेश, ये देर रात सड़क हादसा हुआ है, फिलहाल क्या अपडेट्स, अभी क्या जानकारी है, ये बताएं। जी उमेश, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? मिठाई खाने आज तो बता दें आपको, देर रात ये सड़क हादसा हुआ है। आ रहे हैं सर? नहीं आ रही सर, आवाज ही नहीं आ रही। तो देर रात तक ये सड़क हादसा है। हमारे संवाददाता से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल आपको बता दें, देर रात ये सड़क हादसा हुआ है। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं संवाददाता उमेश का। उमेश, बताएं फिलहाल क्या अपडेट्स पूरे मामले में? उमेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? उमेश, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? देर रात सड़क हादसा हुआ, क्या कुछ अपडेट्स? उमेश, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए हम कोशिश करेंगे उमेश से जुड़ने की, हमारी आवाज उमेश तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल आपको बता दें, देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। जामनी नदी के पुल से कार अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी और ये भीषण सड़क हादसा हुआ। एक ही परिवार के 4 लोग इस कार में सवार थे और घर लौटते वक्त ये भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 लोगों की मौत हो गई। गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची, पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और रेस्क्यू जारी था। 5 साल का जो बच्चा था वो पानी में लापता हो गया और एक महिला जो इस बच्चे की मां थी वो ही जिंदा रही है। बाकी 3 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। जामनी नदी पुल जिसका निर्माण कार्य काफी लंबे समय से होना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसके लिए राशि भी आवंटित की गई थी, सरकार की ओर से पैसा भी दिया गया था, लेकिन अभी तक पुल का निर्माण यहाँ पर नहीं हुआ है। और यही वजह है, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि पुल का निर्माण नहीं है और जब कोई वाहन यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी यहाँ से निकलती है, तो अनियंत्रित होकर इस तरीके के हादसे पुलों पर हो जाते हैं। जामनी नदी पुल के लिए भी राशि आवंटित की गई थी, लेकिन जो निर्माण कार्य यहाँ पर होना था वो नहीं हुआ। ये भी आपको बता दें, ये परिवार वापस पृथ्वीपुर जा रहा था और इसी बीच ये हादसा हुआ। कार में 4 लोग सवार थे, अनियंत्रित गाड़ी होती है और पुल से नीचे वो सीधे नदी में जा गिरती है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची, पुलिस भी मौके पर पहुंची और किसी तरीके से देर रात तक यहां पर रेस्क्यू चलता रहा। आपको बता दूं कि पूरा मामला ओरछा थाना क्षेत्र के जामनी नदी पुल का है, जहां पर एक मारुति कार आ रही थी। अनियंत्रित होकर मारुति कार नदी में गिर गई, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग सदस्य सवार थे, जिनमें से पिता और एक पुत्री की मौत हो गई है। जो उसकी पत्नी थी
वो किसी तरीका से तैर के अपनी जान बचा के बाहर निकली है। जो उनका पुत्र था वो अभी भी नदी में डला हुआ है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर है। बच्चे को निकालने की हर संभव प्रयास किया जा रहा है और ये पूरा मामला बड़ा ही हृदय विदारक घटना है, क्योंकि एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत होना, पिता, पुत्र और पुत्री, सिर्फ जो उनकी पत्नी है वो इस घटनाक्रम में बची है। जो प्रशासनिक अधिकारी है उनका कहना है लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो बच्चा नदी में है उसको रेस्क्यू करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी उमेश, ये भी जानना चाहेंगे कार अनियंत्रित हुई, आखिर वजह क्या थी? क्योंकि जो ड्राइव कर रहा था, जिस परिवार का सदस्य था, वो ड्राइव अच्छे से कर रहे थे, उसके बावजूद ये हादसा हुआ, वजह कुछ सामने आई है? ठीक है, आपको बता दूं कि जो मारुति वैन कार है वो झांसी तरफ से पृथ्वीपुर आ रही थी। जो पृथ्वीपुर का साहू परिवार है, यह अपनी पत्नी को इलाज के लिए झांसी लेके गया था। करीब 9 बजे की घटना है जब ये मारुति कार जामनी नदी के पुल पर आई। अत्यंत जो मारुति कार है अनियंत्रित होकर पुल में जा गिरी, जिससे चारों लोग मारुति में सवार थे वो पानी में डूब गए। लेकिन जो महिला है जिसका नाम अरुणा साहू बताया जा रहा है, वो किसी तरीका से मारुति से अपनी जान बचाकर बाहर निकली। उसने आके जो सेवारी पुलिस चौकी है उसको सूचना दी कि हमारे पति और दोनों बच्चे मारुति के साथ नदी में डूब गए हैं। प्रशासन को जैसी जानकारी लगी तत्काल ही पृथ्वीपुर पुलिस, ओरछा पुलिस, कलेक्टर निवाड़ी और पुलिस अधीक्षक निवाड़ी मौके पे पहुंचे। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया। उसमें जो मृतक संदीप साहू है उसकी बच्ची को तत्काल उसमें से निकाल लिया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया है। और जो संदीप साहू है करीब 2.5 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उन्हें नदी से बाहर निकाला जा सका है। लेकिन जो उनका पुत्र है जिसका नाम कृष्णा है, उसे अभी तक करीब 12-14 घंटे होने को है, उसको अभी तक नदी से बाहर नहीं निकाला जा सका है। लगातार रेस्क्यू जारी है। पुलिस जो स्थानीय गोताखोर है, एसडीआरएफ की जो टीम है उसकी नदी में खोज कर रही है कि आखिर बच्चा कहाँ है, क्योंकि जहां पर ये बस गिरी जो मारुति गिरी है वहां बहुत गहराई का इलाका क्षेत्र है। जो लोगों के अनुसार बताया जा रहा है करीब 40 से 50 फुट गहराई वहां पे है जहां पर ये मारुति वैन गिरी है। इस वजह से इन लोगों को बचाने में थोड़ी बच्चा है उसको ढूंढने में टाइम लग रहा है। लेकिन जो संदीप साहू है पूरा परिवार, जिसमें उस संदीप साहू स्वयं, उनकी पुत्री और बच्चे का चूंकि अभी तक पता नहीं है, लेकिन डॉक्टरों जो डॉक्टर उनसे बात हुई है, जो प्रशासन की टीम है उनका कहना है कहीं ना कहीं 3 लोगों की मौत हो गई है। पूरा परिवार पृथ्वीपुर क्षेत्र के लिए बड़ी ही हृदय विदारक घटना है। जो घटना हुई है अत्यंत ही दुखद घटना है कि एक ही परिवार के 4 लोग उस मारुति में सवार थे, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। उमेश, ये भी बताया जामनी नदी का पुल, इससे लेकर ये भी जानकारी मिली है कि इस पुल का निर्माण होना था, राशि भी आवंटित की गई, लेकिन ये पुल ऐसा पुल है कि जिसका अभी तक निर्माण यहाँ पर नहीं हुआ है और इस पुल पे पहले भी हादसे होते आए हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई नहीं स्टेटा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दूं कि भारत देश को स्वतंत्र हुए करीब 70 वर्ष हो गए। 70 वर्ष से इन पुलों का निर्माण नहीं हो सका है। लगातार सरकारें बात करती हैं, इसके पहले जो भी सरकारें रही हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह शासनकाल रहा हो, इसके पहले मोतीलाल वोरा का शासनकाल रहा हो, या शिवराज सिंह चौहान का शासनकाल रहा हो, या अभी कमलनाथ का शासनकाल रहा हो, या फिर अब शिवराज सिंह का। लगातार जो राजनेता है यहाँ के, इसके पहले के जो विधायक हैं बृजेंद्र सिंह राठौर या वर्तमान में अनिल जैन, ये लोग हर बार जब चुनावी समय आता है उस समय पुलों के निर्माण की बात करते हैं कि अगले जब वोट करें, वोट के बाद तो लोगों को पुलों की सौगात दी जाएगी। कई बार इन पुलों के टेंडर हुए हैं, लेकिन पुलों का निर्माण शुरू नहीं हो सका। अभी करीब 2 माह पहले ही भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा दोनों पुलों का शिलान्यास किया गया था। शिलान्यास होने के बाद भी इन पुलों का निर्माण शुरू नहीं हो सका है। सिर्फ जो राजनेता है, वो किसी भी दल के राजनेता हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो या भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे स्थानीय विधायक हो या पृथ्वीपुर विधानसभा के, ये लोग पुलों की बात करते हैं। अभी 15 महीने जो कांग्रेस की शासन रही है उसमें जो पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने पुल के निर्माण की बात कही थी। जो अनिल जैन विधायक उनके द्वारा भी लगातार पुलों की बात की जाती है। इसके पहले मीरा सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी से विधायक रही, उनके द्वारा भी पुलों की बात की गई है। जो यहाँ के सांसद हैं वीरेंद्र खटी, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उनके द्वारा भी लगातार पुलों के निर्माण की बात की जाती है। सिर्फ बात की जाती है, आश्वासन लोगों को दिया जाता है। वोट लेने के बाद ये राजनेता उस ओर ध्यान नहीं देते हैं। जब भी बात की जाए तो कहते हैं शिलान्यास हो गया है, इसके पहले टेंडर होगा, टेंडर भी होते हैं, शिलान्यास भी होता है, लेकिन पुलों के निर्माण के लिए किसी प्रकार की कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जाती है।
जी उमेश, क्या वजह है जो निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है यहाँ पर? चूंकि जहां तक देखा जाए, राजनेताओं से बात की जाए या प्रशासनिक अधिकारियों से बात की जाए, इसके पहले राजनेताओं का कहना है कि 4 बार टेंडर होगा। टेंडर होते हैं, हाँ। निर्माण जो एजेंसी होती है वहां नहीं आती है। कैसे टेंडर होते हैं, क्या होता है, किसी को पता नहीं है। जब भी बात करो निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, एक बार सिर्फ कोई कंपनी थी, उसके द्वारा निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही गई थी। कुछ निर्माण कार्य के लिए उनका भूमि पूजन किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। 70 साल भारत देश को स्वतंत्र हुए हो गए, ये दोनों पुलों की लगातार जब से बात चल रही है, हर दल की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, कांग्रेस की रही है, भारतीय जनता पार्टी की रही है, लेकिन पुलों का निर्माण सिर्फ कागजों की बात होती है कि कागजों में शिलान्यास हो गया है, निर्माण कार्य शीघ्र चालू किया जाएगा। राजनेता भी बात करते, लेकिन आज दिनांक तक पुलों के निर्माण की कोई बात, कोई इस तरीका का नहीं दिखाई जा रहा है कि निर्माण कार्य शुरू होगा। अभी आपको पता है कि नितिन गडकरी जी ने उसके शिलान्यास की बात कही थी, बैचलर रैली में उसका शिलान्यास किया गया था नेशनल हाईवे के तहत। उसकी राशि भी आवंटित की जा चुकी है, लेकिन 2 माह होने को है, किसी प्रकार का कोई भी कार्य अभी तक पुलों के लिए शुरू नहीं किया गया है। जी उमेश, जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद कोई जनप्रतिनिधि यहाँ मौके पर पहुंचा, उनके संज्ञान में है पूरा मामला? जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ के टीकम निवाड़ी के कलेक्टर हैं, निवाड़ी के पुलिस अधीक्षक हैं, ये लोग मौके पे हैं। इन्हीं के नेतृत्व में रेस्क्यू जारी किया गया। जो राजनेता हैं उनको पता है कि इस प्रकार की घटना यहाँ पे घटित हुई है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई। आपको बता, पिछले 30 वर्ष पहले इसी पुल पर एक बस थी जो झांसी से मेंदवाड़ा जा रही थी, वो पुल से नदी में गिरी थी, जिसमें 30 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। उसके बाद प्रशासन ने आनन फानन में एक आदेश जारी किया था कि बरसात के समय पे दोनों पुलों के उस पर दीवार खड़ी की जाएगी, 4 माह के लिए पुलों को बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ ऐसे आदेश किए जाते, पुलों के बारे में सिर्फ राजनेता बात करते। हमारी स्थानीय विधायक से बात हुई थी फोन पर, उनका कहना था कि शिलान्यास हो गया, शीघ्र निर्माण कार्य जारी किया जाए, शुरू होगा। लेकिन आश्वासन सिर्फ जो यहाँ की जनता है, पहले टीकमगढ़ जिला था, अब निवाड़ी जिला हो गया है, ये जो जिले के लोगों को आश्वासन नेताओं के द्वारा दिया जाता है कि शीघ्र ही दोनों पुलों का, जामनी और बेतवा नदी का पुल का निर्माण किया जाएगा। आश्वासन ही लोगों के हाथ लगता है, लेकिन किसी प्रकार का पुल का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हो सका है। जी उमेश, ये बताइए, आपने बताया कि जनप्रतिनिधि, कलेक्टर सभी मौके पर पहुंचे और सबके संज्ञान में पूरा मामला है, तो सबक कब लेंगे और कितने हादसों का इंतजार किया जा रहा है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि प्रति वर्ष जो जामनी और बेतवा नदी के पुल, प्रति वर्ष इन पर घटनाएं घटित होती हैं। कई लोगों को मौत के काल में समा जाना पड़ता है, कई परिवार अनाथ हो जाते हैं। राजनेता सिर्फ आश्वासन देते हैं, जो भी किसी भी दल के राजनेता हो वो सिर्फ आश्वासन की बात करते हैं, लेकिन अभी तक दोनों पुलों के निर्माण का किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य जारी नहीं हो सका। राजनेता बात करते हैं, किसी भी दल के वो राजनेता हो, आश्वासन जनता को देते हैं, वोट लेने के समय भी आश्वासन देते हैं, अभी भी लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है। कई घटनाएं अभी कुछ दिन पहले, कुछ माल एक बस नदी में जाके गिरी थी, उसमें कई लोग घायल हुए थे। उस समय भी राजनेताओं ने आश्वासन दिया था कि शीघ्र भी दोनों पुलों का निर्माण किया जाएगा। सिर्फ यहाँ की जो जनता है उन्हें राजनेताओं से आश्वासन मिलता है, लेकिन पुल के निर्माण की किसी प्रकार का कोई भी निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो सका है। जी उमेश, इस हादसे के बाद किसी जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अमले से आपकी बात हो पाई है? क्या कहना है उनका, अगर बात हुई हो तो? बिल्कुल, हमारी प्रशासनिक अमले से बात हुई है, यहाँ के जो राजनेता हैं उनसे भी बात हुई है। उनका कहना है कि हम जो मारुति गाड़ी उसमें गिरी है, इससे हम सबक लेंगे। दोनों जो पुल हैं, पुल के इस साइड पुलिस की तैनाती की जाएगी। जब एक वाहन निकल जाए उसके बाद दूसरे वाहन को निकाला जाएगा। चलिए उमेश, बने रहिए हमारे साथ। आशीष भार्गव, कलेक्टर निवाड़ी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आशीष जी, ये पूरा मामला आपके संज्ञान में होगा। जामनी पुल के नदी में एक कार गिरी है, एक ही परिवार के 4 लोग इसमें शामिल थे। कोई मोटरसाइकिल भी आ जाती, इससे जी आशीष जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो संपर्क हमारा टूट गया, एक बार फिर हम कोशिश करेंगे जुड़ने की। बता दें, ये भीषण सड़क हादसा हुआ और हमारे साथ संवाददाता उमेश भी लगातार बने हुए हैं। चलिए रुक करते हैं उमेश का। उमेश, हमारी आवाज मिल रही है आपको? उमेश, आप हमें सुन पा रहे हैं?
चलिए, तो उमेश से भी हमारा संपर्क टूट गया है। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर जुड़ने की, और लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से भी हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका भी ओपिनियन हम लेना चाहेंगे इस पूरे हादसे में, क्योंकि राशि आवंटित की गई, शिलान्यास भी यहाँ पर हुआ, लेकिन जो पुल का निर्माण था, बाउंड्री वॉल यहाँ पर बननी थी, वो अभी तक यहाँ पर नहीं हो पाया है। और यही वजह है कि इस वजह से लगातार इस पुल पर हादसे हो रहे हैं। देर रात भी यहाँ पर हादसा हुआ, और हालांकि जानकारी मिलती है प्रशासनिक अमला जो है वो भी मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू जो है वो जारी है। 3 लोगों को नहीं बचाया जा सका है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।